हेलो दोस्तों, पुनः एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर लोड स्टार पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो रचना आपके सामने प्रस्तुत है, एलिमेंट, जिसको पीबी सैनी ने कंपोज किया है। तो ये जो रचना है उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद का जो इंग्लिश का सिलेबस है 12वीं का, उसके अंतर्गत इसको पढ़ना पड़ता है। तो जो एलिमेंट नामक रचना है, एलिमेंट का मतलब होता है एक विलाप गीत, मतलब एक दर्द से गाया हुआ गीत। तो इसमें होता क्या है कि जो वीपी शैली हैं, वो उनको 28 साल की उम्र में ही ये आभास हो जाता है कि उनका जीवन अब ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। मतलब वो बीमारी से छिड़ हो चुके होते हैं और उनको आभास हो जाता है कि वो जल्द ही दुनिया से चले जाएंगे, मतलब वो मर जाएंगे। तो अपने जीवन के ऊपर, अपने जवानी के ऊपर वो दुखी होकर के इस कविता को कंपोज किए हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं अबाउट द पोएम, यानी पोएम के बारे में देखते हैं, जिसे आप सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अबाउट द लेसन, यानी लेसन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, द पोएम एलिमेंट रिटन इन 1821, यानी ये जो लेमेंट नामक रचना है वो उसको 1821 में कंपोज किया गया था। सो दैट वो ये हमें बताता है कि सेली, दो ओनली 28 एट द टाइम, जो केवल लगभग 28 साल की उम्र की अवस्था में थे, रियलाइज्ड, उन्होंने एहसास किया, दैट कि ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, अब वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। हिज यूथ हैड डिजर्टेड हिम, और उनका जो जवानी था, जो उनका युवा अवस्था था, उसको उनको अकेले छोड़ दिया, मतलब वो अब युवा अवस्था उनका छेड़ हो गया। And he was no incapable of enjoying the pleasure offered by life and nature, और जो प्रकृति और जीवन से जो आनंद मिलता था युवावस्था में, तो वो उसके अयोग्य हो गए, मतलब अब उसका वो लाभ नहीं उठा सकते थे। मतलब होता क्या है कि जब आदमी स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, तो प्रकृति की हर चीज से उसे आनंद मिलता है। लेकिन वहीं जब आदमी पेशेंट हो जाता है, मतलब बीमार पड़ जाता है, तो जो जो चीज़ें उसे सुखदायी लगती थी पहले युवा अवस्था में या स्वस्थ अवस्था में, तो वही चीज़ें जो है अस्वस्थ होने पे वो दुखदायी सा प्रतीत होती हैं। तो इसमें ये कवि जो है वो ये कह रहे हैं कि अब वो जो है प्रकृति और जीवन का आनंद जो है नहीं उठा सकते थे। द अवेयरनेस ऑफ ओल्ड एज हैविंग कम बिफोर इट्स टाइम लीड टू ए, सॉरी यहाँ पे वीडियो क्रिएट करने में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ गया था, लीड टू ए कैरी ऑफ डिस्पेयर, और जो उनका ये है, मतलब बुढ़ापा का जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस मीन्स होता है कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होना। यानी जब उनको ये पता चलता है कि अब बुढ़ापा आने वाला है, तो उनके सामने ये जानकारी जो होती है वो कहीं न कहीं निराशा को लेके आती है, मतलब इससे वो निराश हो जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि हमारा बुढ़ापा आने वाला है और मेरा युवा अवस्था समाप्त होने वाला है, तो कहीं न कहीं वो निराश हो जाते हैं। बट द म्यूजिक ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट द ट्रम्फ ऑफ शैली लिरिक पावर, लेकिन इस जिस तरह से वो इस रचना को कंपोज किए हैं, उसे कहीं न कहीं ये प्रदर्शित होता है कि शैली जो हैं, उनका जो लिरिक पावर है, मतलब ये जो रचना रचने की जो क्षमता है, वो कहीं न कहीं ये रचना रचने की जो क्षमता है वो उनके अंदर अभी कहीं न कहीं जो है बनी हुई है, बची हुई है, जिस पे उनको महारत हासिल है, उस पे विजय हासिल है। तो ये रहा कविता का जो सेंट्रल आइडिया, मतलब केंद्रीय विचार। तो इस केंद्रीय विचार को आपने पढ़ करके आपको कहीं न कहीं ये अनुमान तो लग ही गया होगा कि यहाँ पे कवि जो होता है वो अपने दुख को बयां करता है, और दुख किस बात की होती है कि वो समय से पहले जो है उसका सेहत जो है खराब हो जाता है और बुढ़ापा का जो है दीदार होने लगता है उसे। आगे पोयम देखते हैं, पोयम में इन्होंने क्या कंपोज किया है, क्या लिखा है। यहाँ पे कवि जो हैं वो समय को, संसार को और जीवन को संबोधित करते हुए, यहाँ जो ये लाइन है, ओ वर्ड, ओ लाइफ और वो टाइम, ये एक अलग अपस्ट्रोफी अलंकार है, जिसे हम बोल सकते हैं अपस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे संसार को और जीवन को और समय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, यानी जिस अवस्था में मैं प्रेजेंट टाइम में हूँ, यहाँ पे हमने
पहले ही जैसे कि आपको पिछले पोयम में मैंने आपको बता दिया था कि जो पोयम होता है उसका शाब्दिक अर्थ कुछ और जाता है और जो इसका भावात्मक अर्थ होता है वो कहीं और जाता है। तो यहाँ पे जो भावात्मक अर्थ है वो कह रहे हैं कि आज जिस अवस्था पे हूँ मैं, जिस स्टेज पे हूँ मैं, वहाँ पे मैं पहले भी आ चुका था। यहाँ पे देखिए, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम ट्रेम्बलिंग एट द दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। यानी जिस अवस्था पे मैं आज हूँ वहाँ पे मैं पहले भी था, लेकिन उस समय जो क्या था कि मैं स्वस्थ था और प्रकृति से और इस जीवन से हमें आनंद मिलते थे। लेकिन आज उसी जगह पे हूँ मैं, उसी अवस्था पे हूँ, लेकिन आज मेरे जो पैर हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है लड़खड़ाना। मतलब इस संसार में जहाँ पे मुझे हर तरफ से खुशी ही खुशी मिलती है, और आज वहाँ दुखों से जो है मेरा पैर जो वहाँ पे लड़खड़ा रहा है। वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। और यहाँ पे संसार और अपने जीवन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जो वो जवानी का जो वो था, मतलब शान शौकत था या वो अवस्था था, वो कब लौटेगा। यहाँ प्राइम का मीन्स होता है पहले का, और मतलब जिस स्टेज में है उसके पहले का जो अवस्था था जिसमें उन्हें आनंद मिलता था, खुशियाँ मिलती थी, अच्छा सेहत था, तो उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि वो तुम्हारा अवस्था फिर कब लौटेगा। फिर वो आगे कहते हैं कि नो मोर ओ नेवर मोर। शायद अब ये फिर कभी ना लौटे, और शायद कभी ना लौटे। मतलब वो पश्चाताप, रिग्रेट फील करते हुए कहते हैं कि जिस अवस्था से हम गुजर चुके हैं, यानी जिन खुशियों से हम जो है रूबरू हो चुके हैं, शायद वो अब जीवन में फिर दोबारा न लौटे। आगे कह रहे हैं कि आउट ऑफ द, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आउट ऑफ द डे होना चाहिए था। आउट ऑफ द डे एंड द नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड द समर and a winter hoar move my faint heart with weep but with delight no more oh never more। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये दिन रात है उससे जो खुशियाँ होती हैं वो फ्लाइट ले चुकी हैं, मतलब वो वहाँ से भाग चुकी हैं। यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि जो दिन और रात की खुशियाँ जो थी वो फ्लाइट ले चुकी हैं, मतलब वो अब जा चुकी हैं। मतलब अब जिस दिन रात से हमें आनंद मिलता था और वो अब नहीं रहा। और कह रहे हैं कि जो बसंत ऋतु होती है और जो गर्मी होता है और जो कड़ाके की ठंड होती है, तो इन सब से पहले क्या होता था, मुझे आनंद मिलता था। लेकिन आज ये सभी जो है मेरा जो हृदय होता है उसको दुख से भर देते हैं। बट डिलाइट, लेकिन इसमें जो खुशियाँ वाली बात है, यानी जो खुशी मिलती थी, नो मोर ओ नेवर मोर, शायद अब वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। तो ये रहा एलिमेंट का जो था हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो आपने देखा कि कहीं कहीं यहाँ पे लेखक जो है दुख व्यक्त करते हुए ये बताता है कि मेरे युवा अवस्था में जो खुशियाँ रहीं अब शायद वो फिर दोबारा नहीं आने वाली हैं, और उन्हीं खुशियों और उन्हीं जीवन को वो संबोधित करते हुए कहता है कि फिर तुम कब आओगे। लेकिन फिर बाद में उसे एहसास होता है कि शायद ये फिर कभी नहीं आने वाली हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका हिंदी अनुवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रचना के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।